हेलो माय डियर फ्रेंड, ऑल स्टडी एक्सवाइजेड में आपका स्वागत है। आज में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की। देखिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने पार्ट्स पढ़ने हैं या कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, आज हम इसको बताने वाले हैं यहाँ पर कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें देखिए, पहला हमारा आता है पार्ट फर्स्ट, इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट। ये हमारा इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट है, यानी खंड फर्स्ट समाकल गणित। खंड फर्स्ट है समाकलन गणित। इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन यानी इंटीग्रेशन, समाकलन के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा इसमें समाकलन। समाकलन समाकलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा आता हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। इसकी हिंदी हो जाएगी प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। समाकलन एक एक चीज हम आराम से बताते जाएंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा हमारा आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडों के रूप में, ठीक है, समाकलन करना है। ठीक है, इसको बोलेंगे खंडशः समाकलन। इसकी हिंदी हो जाएगी खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक पढ़ना रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। अगला हमारा रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। उसके बाद हमारा लास्ट वाला आता है सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सम स्पेशल इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा कुछ विशिष्ट समाकलन। ठीक, तो यूनिट फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट में इतने टॉपिक हमको पढ़ना है। इसको आप यूनिट फर्स्ट बोलिए, यूनिट फर्स्ट। ठीक, आप इसको यूनिट फर्स्ट बोलें या पार्ट फर्स्ट बोलें या खंड फर्स्ट बोलें। ठीक है, ये तीन चीज आप इसको बोल सकते हैं। यानी पहले यूनिट में हमको इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, इतने टॉपिक्स पढ़ने, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना हमको। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है दूसरा पार्ट सेकंड यानी यूनिट सेकंड। इसको भी हम मान सकते हैं यूनिट सेकंड। आप इसको यूनिट मान लीजिए या पार्ट सेकंड मान लीजिए या खंड दूसरा मान लीजिए। अब इसमें होता है इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड। इसमें फर्स्ट था, इसमें सेकंड। इसमें क्या क्या रहेगा? इसकी समाकलन गणित सेकंड, इसकी हिंदी हो जाएगी। अब देखिए, इसमें होगा डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल आपको बताया जाएगा, जिसमें लिमिट लगी गई थी 0 से π/2 या 0 से पाई, वो आपका डिफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिफिनिट इंटीग्रल यानी इसका हो जाएगा निश्चित समाकलन। इसकी हिंदी हो जाएगी निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। ठीक, इसकी हिंदी हो जाएगी निश्चित समाकलन। ये समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद दिया है
दूसरा, इसी का दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए ये दिया है इंटीग्रेशंस का यानी समाकलन का अनुप्रयोग। इसकी हिंदी हो जाएगी समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन का अनुप्रयोग। उसके बाद हमारा आ जाएगा तीसरा मीन वैल्यू यानी मध्यमान। इसको हमको पढ़ना नहीं है, इसकी हिंदी हो जाएगी मध्यमान। मध्यमान, लेकिन इसको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको पढ़ा दिया जाएगा लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इससे आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके बाद चौथा आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यानी हो जाएगा आंकिक समाकलन। इसकी हिंदी हो जाएगी आंकिक समाकलन। आंकिक समाकलन। आंकिक समाकलन। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट वाला आ जाएगा सॉल्यूशंस ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। यहाँ ये बढ़ा लीजिएगा, एल्जेब्रिक इक्वेशन न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, तो इसकी हिंदी हो जाएगी बीजगणितीय समीकरणों का हल। ठीक है, इसकी हिंदी हो जाएगी बीजगणितीय समीकरणों का हल। ठीक है, किसके द्वारा? आंकिक मेथड यानी आंकिक विधि द्वारा। आंकिक विधि द्वारा। ठीक है, आंकिक विधि द्वारा बीजगणितीय समीकरणों का हल होगा। ठीक है, इस समाकलन में अब देखिए यूनिट सेकंड में इतने पार्ट्स पढ़ने हैं, 1 2 3 तो आपको पढ़ना नहीं है, चौथा हो गया और पांचवा, यानी इसमें 4 पार्ट पढ़ने हैं, इसमें 5। फिर उसके बाद लास्ट वाला आपका आता है, लास्ट नहीं अभी 3rd यूनिट आएगा, उसके बाद 4। इसमें केवल 4 यूनिट है, टोटल केवल 4 यूनिट है, हमें केवल 4 यूनिट पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है 3rd वाला यूनिट 3rd। ठीक है, ये आपका आता है देखिए 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी हिंदी हो जाएगी द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसकी हिंदी हो जाएगी द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें केवल हमको क्या पढ़ना रहेगा? सर्किल के बारे में पढ़ना रहेगा। उसकी जो कुछ भी वैल्यू होती है वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, फार्मूले के अनुसार उसको समाकलन में आपको क्या पढ़ना रहेगा? सर्किल के बारे में, जो उसका समाकलन निकालना रहेगा। ठीक है, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। बस 3rd वाले पार्ट्स में आपको यही केवल पढ़ना है, सर्किल के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 3rd इसको बोले या पार्ट 3 बोले या खंड 3 बोले, बात एक ही है, इसमें केवल हमको सर्किल पढ़ना है। लास्ट यूनिट के बारे में हम बात करने वाले हैं, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। आपको यूनिट 4 यानी पार्ट 3 यानी खंड 4 के बारे में बात करने वाले हैं हम, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 यानी खंड 4 या यूनिट, जिसको आप यूनिट 4 भी कह सकते हैं, यूनिट 4। ठीक है, आप इसको यूनिट 4 भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? बस इतने टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए
जो हमारा तीसरा था 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। ठीक है, तीसरी यूनिट। चौथी यूनिट हो जाएगी हमारी 3D यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। 3D का मतलब होता है त्रिविमीय। ठीक है, इसमें हमको पहला पढ़ना है द पॉइंट इन स्पेस, अंतरिक्ष में बिंदु। अंतरिक्ष में बिंदु, इसकी हिंदी हो जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमको पढ़ाना रहेगा प्लेन यानी समतल के बारे में, यानी प्लेन यानी समतल। ठीक, जो हमारा लास्ट वाला है, इस टॉपिक का जो लास्ट वाला हमारा है स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा या सरल रेखा, सरल रेखा। तो यही हमारे 4 यूनिट थे, इन्हीं 4 यूनिट को पढ़ना है, बस इतने ही टॉपिक पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमारे क्लास में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रेगुलर वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।